सयंस वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले HTML क्लासेस। हमारा जो क्लास एट्रीब्यूट होता है वो हम लोग उसको HTML में कैसे यूज़ करेंगे एंड उसको हम लोग को कोई HTML एलिमेंट के साथ हम लोग को क्लास को ज्वाइन करना होगा या डिफाइन करना होगा, वो हम लोग कैसे करेंगे वो आज हम लोग देखने वाले। देन लेट्स स्टार्ट इट। Class attribute in HTML. The HTML class attribute is used to specify a single or multiple class names for an HTML element. हमारा जो HTML एलिमेंट होता है लाइक पैराग्राफ टैग हो गया या फिर हेडिंग टैग हो गया या फिर जो भी हम लोग का जो कंटेंट होता है वो टैग के लिए हम लोग को कोई क्लास अप्लाई करना है। मतलब क्लास के अंदर क्या होता है, CSS प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक बैकग्राउंड कलर, उसका फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली, वो सब हमें अप्लाई करना है सिंगल और मल्टीपल क्लास नेम्स विद द यूज़ ऑफ सिंगल और मल्टीपल क्लास नेम्स। उसके लिए हम लोग क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं HTML के अंदर। द क्लास नेम कैन बी यूज्ड बाय CSS एंड जावास्क्रिप्ट टू डू सम टास्क फॉर HTML एलिमेंट। हमें HTML एलिमेंट के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है विद द यूज़ ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए हम लोग क्लास यूज़ करते हैं। You can use this class in CSS with a specific class. Write a period dot character followed by the name of the class for selecting elements. हम लोग क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं, जब हम लोग क्लास का नेम देते हैं उसको डॉट करके हमारा जो नेम होगा क्लास का वो देंगे। सपोज हम लोग ने नाम दिया है ABC क्लास का नेम, देन हम लोग को उसको लिखना होगा डॉट ABC एंड देन स्टार्टिंग एंड एंडिंग करली ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा जो CSS प्रॉपर्टीज़ जो होंगी लाइक जो भी होंगी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, फॉन्ट कलर, अपना फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट का मतलब फॉन्ट फैमिली जो भी होगा हम लोग उसके अंदर करली ब्रैकेट्स के अंदर हमें डिफाइन करना रहेगा। अ क्लास एट्रीब्यूट कैन बी डिफाइंड विद इन स्टाइल टैग और इन सेपरेट फाइल यूजिंग द डॉट कैरेक्टर। मतलब हमारा जो CSS प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम लोग स्टाइल टैग के अंदर, हेडिंग के अंदर भी हेड जो टैग होता है उसके अंदर भी स्टाइल टैग करके हम लोग उसके अंदर हमारा जो CSS प्रॉपर्टीज़ है वो लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा जो डॉट CSS करके हम लोग अलग से जो फाइल बनाती है, जो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था, वैसे भी हम लोग एम्बेडेड या एक्सटर्नल CSS यूज़ कर सकते हैं। In an HTML document, we can use the same class attribute name with different elements. हम लोग सेम क्लास नेम का यूज़ करके, हम लोग सेम क्लास का यूज़ करके उसको डिफरेंट HTML एलिमेंट के साथ अगर हमें यूज़ करना होगा सेम क्लास को, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइनिंग एन HTML क्लास। हम लोग HTML क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं। टू क्रिएट एन HTML क्लास, फर्स्टली डिफाइन स्टाइल फॉर HTML क्लास ड्यूरिंग स्टाइल टैग विद इन हेड सेक्शन एज फॉलोइंग एग्जाम्पल। हमें हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लिखना होगा एंड वही स्टाइल टैग के अंदर हमें हमारा क्लास डिफाइन करना होगा। यहाँ पे हम लोग ने सिंपल एग्जाम्पल करके रखा है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए हेड के अंदर हम लोग ने करके रखा हुआ है स्टाइल, एंड स्टाइल के अंदर हम लोग ने डॉट हेडिंग्स करके हमारा जो क्लास का नेम है वो डॉट हेडिंग्स करके लिखा है, एंड करली ब्रैकेट स्टार्टिंग एंड एंडिंग यहाँ पे, एंड देन उसके बीच में हम लोग ने कलर मरून दिया है, फॉन्ट फैमिली इज कॉलन कर्सिव दिया है, एंड बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू पाउडर ब्लू दिया है, एंड यहाँ पे क्लोज स्टाइल टैग कर दिया है। नेक्स्ट जो है एंड क्लोज हेड टैग, उसके अंदर बॉडी टैग आता है। बॉडी टैग के अंदर हम लोग ने H1 टैग लिया है। H1 टैग के अंदर हम लोग ने डिफाइन किया है दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग लिखा है एंड उसमें क्लास अप्लाई किया है। क्लास इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हमेशा लिखते हैं क्लास इज इक्वल टू हेडिंग्स, जो हमारे यहाँ पे क्लास नेम दिया था वही यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है H2 क्लास, H2 टैग, उसके लिए भी क्लास इज इक्वल टू हेडिंग्स दिया है, एंड यहाँ पे लिखा है दिस इज़ सेकंड हेडिंग। यहाँ पे क्लास हेडिंग्स, यहाँ पे लिखा है दिस इज़ थर्ड हेडिंग, एंड यहाँ नेक्स्ट है दिस इज़ अ फोर्थ हेडिंग, एंड देन क्लोज बॉडी टैग एंड क्लोज HTML टैग। देखते हैं इसका हम लोग आउटपुट कैसा आता है ब्राउज़र में। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने कलर मरून दिया था, बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू दिया था, एंड फॉन्ट फैमिली कर्सिव दिया था, एंड अलग अलग हेडिंग के वाइज वो अलग अलग साइज़ में प्रिंट हो गया। ये फर्स्ट है,
ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है एंड ये फोर्थ हेडिंग है। एंड उसके हिसाब से लास्ट उसके वो हेडिंग के वाइज उसको उसका साइज मिल गया है, उसका बैकग्राउंड कलर एंड उसका फॉन्ट कलर भी उसको मिल गया है। नेक्स्ट जो है वो है डिफाइनिंग एन HTML क्लास, अनदर एग्जांपल विद डिफरेंट क्लास नेम्स। यहाँ पे हम लोग ने सिंपल क्लास नेम मतलब सिंगल एक क्लास नेम यूज़ किया था। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट क्लास के साथ हम लोग कैसे वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे फ्रूट क्लास करके लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, यहाँ पे फ्रूट क्लास डॉट फ्रूट करके क्रिएट किया हुआ है एंड उसके अंदर हमने दिया है बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर इज इक्वल टू वाइट एंड पैडिंग दिया है 10 पिक्सल्स का एंड क्लोज स्टाइल टैग किया है। एंड बॉडी के अंदर हम लोग ने लिखा है हेडिंग 2 के अंदर एक क्लास फ्रूट लिखा है, मतलब मैंगो, ये जो मैंगो लिखा है उस पर ये तीनों CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। पैराग्राफ टैग के अंदर मैंगो इज़ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। देन सेकंड हेडिंग दिया है फ्रूट, उसको भी क्लास फ्रूट दिया है एंड उसको ऑरेंज दिया है, ऑरेंजेस आर फुल ऑफ विटामिन C। एंड थर्ड जो है एप्पल, एप्पल के नीचे पैराग्राफ लिखा है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। जितना हम लोगों ने हेडिंग के अंदर लिखा है उस पर ही CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुआ क्योंकि उसके लिए ही हम लोग ने क्लास इज इक्वल टू फ्रूट डिफाइन किया हुआ है। ये देखिए मैंगो के लिए अप्लाई हो गया, मैंगो इज़ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स इसके लिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इसके लिए हम लोग ने कोई क्लास डिफाइन नहीं किया था। यहाँ पे ऑरेंज के लिए हो गया एंड एप्पल के लिए हो गया एंड ये जो लाइंस है वो पैराग्राफ टैग है उसके लिए कोई क्लास अप्लाई नहीं किया था, इसके लिए यहाँ पे कुछ भी उसके लिए अप्लाई नहीं हुआ। लेट्स यूज़ अ क्लास नेम फ्रूट विद CSS टू स्टाइल एंड और मतलब यहाँ पे फ्रूट नेम का हम लोग ने यूज़ किया था, फ्रूट क्लास नेम दिया था एंड उसके अंदर जो हमारी CSS प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम लोग ने डिफाइन की हुई थी। हियर यू कैन सी व्हाट वी यूज्ड द क्लास नेम फ्रूट विद डॉट टू यूज़ ऑल इट्स एलिमेंट। हम लोग को सब एलिमेंट के ऊपर हम लोग को वो अप्लाई करना था वो जो CSS प्रॉपर्टीज़ है वो। देन उसके लिए सब लोग के अंदर जो हेडिंग का जो हम लोग ने टैग दिया था सब के अंदर हम लोग ने क्लास नेम इज इक्वल टू फ्रूट्स डिफाइन किया हुआ था। You can use class attribute on any HTML element. The class name is sensitive. क्या sensitive जो क्लास नेम होता है हम लोग ने जो डिफाइन किया होता है क्लास नेम ऊपर स्टाइल टैग के अंदर, वही क्लास नेम हम लोग को HTML एलिमेंट के अंदर यूज़ करना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है क्योंकि क्लास नेम चेंज करेंगे तो क्लास नेम जो अप्लाई हम लोग ने किया हुआ था डिफाइन किया हुआ था ऊपर स्टाइल टैग के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी एंड उसमें एरर आ जाएगा। एंड क्लास नेम जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट जो है क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट एक्सेस एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफाइड क्लास नेम बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड। हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम मेथड का यूज़ करके हम लोग जो क्लास का नेम है वो ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हाइड ऑल द एलिमेंट्स विथ नेम फ्रूट व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द बटन। यहाँ पे हम लोग ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर हमारा जो फ्रूट का जो सेम क्लास था जो हमने लास्ट एग्जांपल में क्रिएट किया हुआ था वो हम लोग देखेंगे, बस इसमें जावास्क्रिप्ट हम लोग ने यूज़ किया है। यहाँ पे H2 टैग के अंदर दिए क्लास एट्रीब्यूट विद जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर क्लिक द बटन टू हाइड ऑल द एलिमेंट्स क्लास नेम फ्रूट विद जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे बटन दिया है, बटन इज इक्वल टू यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट यहाँ पे उसके अप्लाई किए एंड माई फंक्शन एंड यहाँ पे माई फंक्शन नीचे अप्लाई किया हुआ है। उसमें देखते हैं माई फंक्शन के अंदर क्या क्या किया हुआ है। माई फंक्शन के अंदर यहाँ पे ये जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो हम लोग लेटर बाद के जो हमारे जो वीडियोज़ आएंगे जावास्क्रिप्ट के उसके अंदर हम लोग देखेंगे। फंक्शन का नाम दिया है माई फंक्शन एंड देन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग ने हमारे फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है एक्स वेरिएबल लिया है, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जैसे हम लोग ने देखा था क्लास नेम दिया है फ्रूट एंड फॉर यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है फॉर वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन एक्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस एंड उसके अंदर हम लोग लिखा हुआ है एक्स ऑफ आई
उसका लिस्ट लिया हुआ है x(i) डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। मतलब हम लोग जब यहाँ ये फंक्शन कॉल होगा तब फॉर लूप घूमेगा एंड उसके बाद हम लोग जब बटन प्ले यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे तब वो जो एलिमेंट्स है वो हाइड हो जाएंगे हम लोग की। कौन सी? जो हम लोग ने जहाँ पे हम लोग ने फ्रूट क्लास को डिफाइन किया है। मतलब यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू फ्रूट मैंगो इज़ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, बराबर। यहाँ पे ऑरेंज इज फुल ऑफ विटामिन सी एंड यहाँ पे ये एंड नीचे जो स्क्रिप्ट है वो डिफाइन की है। स्क्रिप्ट एंड स्लैश स्क्रिप्ट के बीच में हमारा जो स्क्रिप्ट है फंक्शन है वो आएगा। देखते इसका आउटपुट कैसा आता है। देखिए, क्लिक द बटन टू हाइड ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पे जब हम लोग हाइड पे क्लिक करेंगे तो वो जो जिस पे हम लोग ने अप्लाई किया हुआ था फ्रूट का क्लास वो चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जो मैंगो लिखा था ऊपर, यहाँ पे हेडिंग में ऑरेंज लिखा था ऊपर, इसके ऊपर ये लाइन के ऊपर इसके एप्पल लिखा था, वो सब चला गया। देखिए वापस आ गया, रिफ़्रेश किया तो मैंगो ये ऑरेंज एंड इसके ऊपर हम लोग ने जो फ्रूट क्लास अप्लाई किया था वो हेड एलिमेंट करेंगे तो चला जाएगा। देखिए ऐसे। देन नेक्स्ट जो है यू विल लर्न मोर अबाउट द जावास्क्रिप्ट इन अवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। हम लोग का जो जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग ज़्यादा इसके बारे में डीप में लर्न करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीपल क्लासेस। यू कैन यूज़ मल्टीपल क्लासेस नेम्स मोर देन वन विथ HTML एलिमेंट्स। दिस क्लास नेम्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ स्पेस। हम लोग एक HTML इसके अंदर मल्टीपल क्लास नेम यूज़ कर सकते हैं, बट उसको हम लोग को स्पेस से डिफाइन मतलब स्पेस का यूज़ करके हम लोग उसको डिफाइन करना पड़ेगा। लेट स्टाइल एलिमेंट्स विथ क्लास नेम फ्रूट एंड आल्सो विथ क्लास नेम सेंटर। यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस का यहाँ पे एक एग्जांपल किया हुआ है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए डॉट फ्रूट करके क्लास लिया हुआ है, उसके अंदर से प्रॉपर्टीज है एंड डॉट सेंटर करके लिया हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हेडिंग के अंदर लिखा है मल्टीपल क्लासेस। यहाँ पे पैराग्राफ एक डिफाइन किया है एंड यहाँ पे हेडिंग 2 के अंदर क्लास डिफाइन किया है फ्रूट एंड सेंटर दोनों अप्लाई किया है, बट उसको हम लोग ने यहाँ पे स्पेस से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे सिंगल क्लास अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे भी सिंगल क्लास अप्लाई किया हुआ है। सिर्फ मैंगो के लिए हम लोगों ने फ्रूट एंड सेंटर दोनों क्लास मल्टीपल क्लासेस अप्लाई किए हुए हैं। देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है। देखिए जितना मैंगो का पार्ट है वही सेंटर में आ गया एंड बाकी का जो ऑरेंज एंड एप्पल है वो उसको सेंटर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने क्लास सेंटर अप्लाई नहीं किया हुआ था। देन नेक्स्ट जो है सेम क्लास विथ डिफरेंट टैग। हम लोग को डिफरेंट टैग के अंदर सेम क्लास यूज़ करना होगा तो वो भी हम लोग इसके अंदर HTML के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द सेम क्लास नेम विथ डिफरेंट टैग्स लाइक H2 and P एक्सेट्रा टू शेयर द सेम स्टाइल। हम लोग को हेडिंग को भी और पैराग्राफ को भी सपोज सेम स्टाइल से डिफाइन करना है या सेम स्टाइल देना है, देन उसके लिए हम लोग सेम क्लास को यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट HTML एलिमेंट्स। देखते हैं उसका एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल करके रखा हुआ है ऑलरेडी। डॉट फ्रूट करके क्लास लिया है एंड उसको हम लोग सेम हेडिंग के अंदर भी वही सेम क्लास नेम देना है एंड पैराग्राफ टैग के अंदर भी सेम क्लास नेम देना है, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। मैंगो के लिए क्लास लिया है फ्रूट एंड मैंगो इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स, उसके लिए भी क्लास लिया है फ्रूट। उसके देखते हैं अब उसका आउटपुट कैसा आता है। सेम क्लास विद डिफरेंट टैग यानी कि दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ था, लाइक बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ये 10 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स दिया हुआ था दोनों के लिए एंड कलर इज इक्वल टू वाइट, मतलब जो फॉन्ट का कलर है वो वाइट आ गया। ऐसे ही हम लोग हमारा जो HTML का क्लासेस है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं विथ डिफरेंट टैग के साथ सेम क्लास नेम यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं एंड सेम HTML एलिमेंट के अंदर हम लोग को अगर डिफरेंट
ये यूज़ करना है क्लासेस। देन उसके लिए भी हम लोग स्पेस करके जो 2 क्लासेस है उसको स्पेस करके हम लोग स्पेस करने के बाद दूसरा जो क्लास है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम लोग और डीप में इसके बारे में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे। एंड ये जो था हमारा क्लासेस का ट्यूटोरियल था, इसमें हम लोग ने एचटीएमएल क्लासेस के वीडियो एचटीएमएल क्लासेस कैसे डिफाइन करते हैं एंड कैसे उसको यूज़ करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ, वो हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा। थैंक यू।